क्या बात है भाई, आज बड़ा बंधन क्या है। आज इतने महंगे कैफे में कैसे लेके आया तू हमें? यार वो एक्चुअली बात ही है ना, मैं काफ़ी टाइम से पैसे सेव करा था ताकि तुम लोगों को अच्छे कैफ़े में लेकर आ सकूँ। और मुस्कान, मुझे ना तुमसे कुछ बात भी करनी थी। ऐसी क्या बात करनी है जो इतना खर्चा कर रहा है? कॉलेज में तो इससे 1 रुपए नहीं निकलते। आज क्या बात है भाई? हाँ बोलो, क्या बात करनी है? एक्चुअली काफ़ी दिनों से कुछ बात करना चाहता था लेकिन हिम्मत नहीं हो पा रही थी, इसलिए तुम्हें यहाँ लेके आया। हाँ तो बोल भी ना, क्या बात करनी है, बोल आगे। तो मुस्कान, एक्चुअली बात यह है कि आई लव यू सो मच। मैं तुम्हें काफ़ी टाइम से बात बोलना चाहता था, तो बस थोड़ी हिम्मत नहीं हो रही थी। सोचा जिस दिन अच्छी जॉब लग जाएगी उस दिन ये बात बोलूँगा। और देखो ना, आज मेरी जॉब भी लग गई है, तो इस दिन से अच्छा तो कोई दिन हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए आज तुम्हें मैंने अपने दिल की बात बोल दी। तो क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? हाथ छोड़ो मेरा। शक्ल देखी अपनी? तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें हाँ कर दूंगी? तुम मेरे दोस्त हो ना, तो दोस्त बन के रहो। तुम्हें मैंने अपना दोस्त बनाया ना, यही बहुत बड़ी बात है। तुम्हें क्या लगा तुम इतने महंगे कैफे में लेके आओगे मैं तुम्हें हाँ कर दूंगी? चल आया बड़ा गर्लफ्रेंड बनाने वाला। मेरे पापा ना बहुत अमीर आदमी है, वो मुझे ना रोज हजारों देते हैं पैसे खर्च करने के लिए। मेरी आदत है खर्चा करने की। और तू सही में पागल वागल है क्या? औकात देख कर तो प्यार में पड़ा कर। तुझसे बातचीत कर लेते थे, घूम फिर लेते थे, खा पी लेते थे ना, ये बहुत बड़ी बात थी। पता है वो क्यों? क्योंकि तू अकेला रहता था, हमें दया आ जाती थी कि चलो कोई नहीं, घूम फिर लेते हैं। हम समझ लेंगे एक भिखारी की मदद कर दी है, और इसी बहाने हम प्रोजेक्ट्स भी तो करा ही लेते थे ना, हमारा फायदा ही था। पर तू तो अलग ही सीन बना रहा है। और पता है तुम जैसे लोगों पर ना बहुत तरस आता है, क्योंकि ना तो तुम्हारी कोई औकात है ना ही तुम्हारा कोई लेवल, और मेरे तक तो तुम कभी नहीं पहुंच सकते। अगर तुम्हें मेरे प्रपोजल को रिजेक्ट करना था तो तुम ऐसे भी तो बता सकती थी ना। ऐसे पूरे रेस्टोरेंट में मेरी बेइज्जती करने की क्या जरूरत थी? मैं तुम लोगों को अपना अपना अच्छा दोस्त समझता था। मैंने सोचा नहीं था कि तुम ये सब करोगी। आज एक बात तो पता चल गई कि तुम्हारे लिए पैसा सबसे इम्पोर्टेंट है। वैसे पूजा, तुझे पता है इसे इतना बुरा क्यों लग रहा है? क्योंकि मैंने इसकी शर्ट खराब कर दी है। जिंदगी में पहली बार तो इसने ढंग के कपड़े पहने होंगे। तू एक काम कर, रुक, ये ले, ये कुछ पैसे रख ले, इससे ना अपने लिए कपड़े खरीद लेना। और हाँ, जो तूने पैसे सेव किए ना उसे सेव ही रखना। जब तेरी जॉब चली जाएगी ना, तेरे लिए काम आएंगे 2 रोटी खाने के। मैं भी हाँ। और ये टिश्यू पेपर ना मेरी तरफ से रख ले, काम आ जाएंगे। यार इसने तो मूड स्पॉइल कर दिया है। हम किसी क्लब शप चलते हैं ना, अच्छे से मूड फ्रेश करते हैं। हाँ यार चलते हैं। और तुझे बताने की जरूरत तो है नहीं, आज के बाद ना हमसे बात करने की कोशिश करियो, ना ही मिलने की, ठीक है ना? चले मुस्कान। और मुस्कान, आई लव यू। जवाब तो दे दे यार। हाँ जी पापा, मैं यहाँ पहुँच गई हूँ, पर यहाँ पर कोई नजर ही नहीं आ रहा। अब मैं क्या उसी का वेट करती रहूंगी क्या? अरे किसी काम में फंस गया होगा, वेट कर ले, आ जाएगा। ये लड़का तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। पापा कम से कम मुझे उसकी फोटो ही दिखा देते, मैं पहचानूंगी कैसे? बेटा तुम्हारी फोटो है उसके पास, शायद तुम्हें जानता भी है वो। उसने ही मना किया था तुम्हें उसकी फोटो ना दिखाऊं, वो तुमसे सामने से मिलना चाहता है। चलो बेटा मैं रखता हूँ, अच्छे से बात करना। ओके बाय पापा। सागर तुम? ओह हाय मुस्कान। हाय, वो मैं तुम्हें पहचानने की कोशिश कर रही थी, पर तुम्हारे कपड़ों की वजह से कंफ्यूज हो गई। तुम जैसे गरीब आदमी इतने अच्छे कपड़े, चलो अच्छा ही हुआ, कम से कम इतने सालों में तुम्हारा हुलिया तो बदल गया, वरना वही घिसे पीटे कपड़े पहन रहे थे तुम। लगता है कोई इंक्रीमेंट हो गई तुम्हारी अच्छी। हाँ, इंक्रीमेंट तो हुआ है और काफ़ी अच्छा भी। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहीं यहाँ तुम वेटर का काम तो नहीं करते? लगता है तुम्हें मैनेजर की पोस्ट तो नहीं मिल गई है? हाँ, जैसा तुम सोचो। अरे तुम बताओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? किसी का वेट कर रही हो क्या? वैसे मैं तुम्हें बताना ना जरूरी नहीं समझती, पर बता देती हूँ। मैं यहाँ अपने होने वाले हस्बैंड का वेट कर रही हूँ। वो बहुत अमीर आदमी है, एक बड़ा बिजनेसमैन है। जैसा इंसान मुझे चाहिए ना, वो सारी क्वालिटीज उसमें है। उसके पास इतनी सारी जमीनें हैं, इतनी सारी गाड़ियां हैं, जैसे जी वैगन, i8, रेंज ओवर जैसी गाड़ियां बहुत सारी। खैर तुम जैसे गरीब लोगों को ना ऐसे सपने भी नहीं देखने चाहिए। बड़ा आया मुझे गर्लफ्रेंड बनाने वाला। वैसे तुमने अपने होने वाले हस्बैंड को देखा है? देखा तो नहीं है, आज मैं पहली बार देखने आई हूँ। तो फिर देख लो, तुम्हारे सामने ही है। मेरे सामने? तुम मुझे कैसे जानते हो?
मुस्कान वो कोई और नहीं, वो मैं ही हूँ। सागर तुम पागल वागल हो गए हो क्या? सच बताऊं, पागल तो तुम हो गई हो पैसों के प्यार में। अब तुम इसे कोइंसिडेंस समझो या फिर तुम्हारी किस्मत। मुझे नहीं पता तुम्हारे पापा ने मेरे पेरेंट्स से कब बात करी हमारे रिश्ते के लिए। मेरे घर वालों ने जब तुम्हारी फोटो दिखाई ना, गुस्सा तो इतना आया था कि तुम्हारी कभी शक्ल भी ना देखूं। लेकिन नहीं, मैं चाहता था कि एक बार तुमसे मिलूं। तो बस मैं तुम्हारे पापा को बोला कि मैं एक बार लड़की से मिलना चाहता हूँ, तो वो मान गए और मैं यहाँ आ गया। पर तुम तो एक छोटी सी जॉब करते थे ना, इतना सब कुछ तुमने कैसे अचीव कर लिया? इतने अमीर बन गए। याद है इसी रेस्टोरेंट में सबके सामने तुमने मेरे मुंह पर पानी फेंक कर मारा था और मेरे साथ बदतमीजी की थी। उसी दिन से ना वो सागर मर गया था और एक नया सागर जिंदा हो गया था। और उसने ये सोच ली थी कि अपनी लाइफ में उसे कुछ करना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है, कड़ी से कड़ी मेहनत करूंगा। और सच बताऊं ना, मैं तुम जैसी लड़की डिजर्व करता ही नहीं हूँ और ना ही फ्यूचर में करूंगा। और अच्छा हुआ कि तुम जैसी लड़की ने मेरा प्यार ठुकरा दिया, वरना आज ऐसा नहीं होता मैं। और शायद मुझे अब ये तो गिनवाने की जरूरत है ही नहीं कि मेरे पास क्या है और क्या नहीं। मे बी यू नो वेरी वेल, है ना। और एक बात बोलूं, मुझे ना तुम्हारी तरह शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है और ना मेरे को पसंद कि मैं लोगों के सामने शो ऑफ करूं। और आज पता है मेन रीज़न क्या था तुमसे मिलने का? तुम्हें ये बताना चाहता था कि अगर कोई इंसान स्ट्रगल करता है, अगर तुम उसे अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो कम से कम उसकी बुराई भी मत करो, उसे नीचा भी मत दिखाओ। वो तो मेरी विल पावर इतनी स्ट्रांग थी कि मैं डिप्रेशन में नहीं गया और ना ही मैंने कोई गलत कदम उठाया। खैर छोड़ो, तुम्हें समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि तुम अमीरों का जो घमंड होता है ना, वो कभी नहीं टूट सकता। तुम अपने आगे ना कोई अच्छा बुरा इंसान किसी को कुछ नहीं समझती हो। तुम हमेशा अपने आप को आगे रखकर चलती हो। सागर मैं जानती हूँ। अरे बस करो यार, मुझे पता तुम यही बोलोगी, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, फलाना ये वो। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम जैसी लड़की से बात करके अपना टाइम वेस्ट करूँ। और ना ही मुझे तुम्हारी बातों से फ़र्क पड़ता है और ना तुमसे। और रही बात इस रेस्टोरेंट की ना, तो आज ये रेस्टोरेंट मेरे नाम पर है, मैंने रेस्टोरेंट ही खरीद लिया। और हाँ, जाते जाते अपने पापा को ये जरूर बोल देना कि लड़के ने रिश्ता रिजेक्ट किया है। सागर जस्ट गो।